अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी भी ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही अकाउंट खोल सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ मिस करते तो आपकी जो अकाउंट है नहीं खुल पाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है और अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आपको अपने ऐप स्टोर में चले जाना है। वहाँ पे सर्च कर लेना है IPP। प्ले स्टोर में भी जाकर के आपको यही चीज़ सर्च करनी है। आपके सामने ये वाली IPP मोबाइल बैंकिंग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाली जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको नया अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे में ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली पे क्लिक करना है। अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। तो देखो, पहले ही बता दो, आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई होगी और वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और दूसरा आपके जो मोबाइल नंबर हो आपकी जो फ़ोन है उसमें लगा होना चाहिए, तभी जाकर आपके जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई होगी। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो यहाँ पे आपको इस वाले को टिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस दिखने मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया के बाहर से हो या फिर आप इंडिया से हो। अगर आप इंडिया से हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो दो चीज़ें कर सकते हो, या फिर आप वर्चुअल आईडी से इसको वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको आधार कार्ड वाले नंबर पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। यहाँ पे उसी आधार नंबर को री एंटर करना है और यहाँ पे आपको फिर दोबारा से क्या करना है, आपका पैन कार्ड जो है पैन कार्ड के यहाँ पे नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी टर्म एंड कंडीशंस है सब पे आपको टिक कर देना है। सब हो जाने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा जिसमें 5 फॉर्म है। आपको यहाँ पे पांचों को एक एक करके भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले पे क्लिक करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड में जो नेम होगा वो आधार कार्ड का नंबर और आपकी जो फोटो होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। बाकी की जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको फिल करना है और नीचे में आपको अपना एक ईमेल ID भी यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे आपने जो ईमेल ID वहाँ पे इंटर करा है उस पे एक OTP जाएगी। उस वहाँ से आपको क्या करना है, OTP को लेकर के यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पे जो हमारा पहला फॉर्म है वो फिल हो चुका है। हम यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके जो पैन कार्ड में जो एड्रेस है यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस वही है, अगर आपकी एड्रेस चेंज नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। अदरवाइज आप जो एड्रेस दिए हैं पैन कार्ड में उस जगह पे अभी नहीं रह रहे हैं तो सिंपली आपको जो यहाँ पे दिख रही है जो एड्रेस वाली पे टिक लगी है उसको अनटिक करके यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करके यहाँ पर इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी फिल हो गया। हम तीसरे पे क्लिक करेंगे, नॉमिनी डिटेल पे। अब यहाँ पे अगर आप किसी का नाम नॉमिनी में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा उसका जो डिटेल है वो फिल कर देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, नो डू नॉट विश टू नॉमिनी, और इसको आपको सेव कर देना है। अब तीसरा भी हो गया। यहाँ पे हम चौथे पे क्लिक करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी जो है वो सेलेक्ट करना है। अगर इंडिया से हो तो इंडिया, अदर कंट्री से हो तो जो कंट्री से हो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड और अनमैरिड हो तो अनमैरिड, जो भी हो आप यहाँ पे को सेलेक्ट कर लेना है। अब अगला है ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब आप क्या करते हो, मतलब आप एक स्टूडेंट हो, सैलरीड यानी कि जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो, एग्रीकल्चर यानी कि किसान हो, जो भी हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब कितने आप साल में कमा लेते हो, ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद है एजुकेशन लेवल, यानी कि आप कितने तक पढ़े हो, 10th पास हो, 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, जो भी हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यानी कि मतलब आप पॉलिटिक्स में हो या फिर नहीं हो तो आपको यस कर देना है और नहीं हो तो नो पे टिक रहने देना है, क्लिक रहने देना है और इसको सेव कर देना है। अब चौथा भी हो गया। पांचवे पे क्लिक करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आ गया रिसीव DBT इन योर IPP बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आप कोई भी जो सब्सिडी वगैरह आपको मिलती है या फिर पेंशन वगैरह मिलता है तो अगर आप चाहते हो कि वो जो है आपकी इस अकाउंट पे मिले, जो आप अकाउंट खोल रहे हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, उसमें मिले, तो आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है।
अब इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और ये जो है ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई अकाउंट है जहाँ पे आपकी सब्सिडी वगैरह आती है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या कर देना है, नो पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे जो DPT मैपिंग है वो वेरीफाई हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस अकाउंट में मेरी सब्सिडी वगैरह आए तो मैंने इस वाले पे क्लिक करा है। अब यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब देख सकते हो हमारे जो पांचों का पांचों फॉर्म है यहाँ पे फिल हो चुकी है। सिंपली अब आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू वाली बटन है उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल वगैरह वो यहाँ पे शो होने लगी। आपकी एड्रेस वगैरह जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की एड्रेस, वो सारी शो हो जाएगी। और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे दो चीजें शो हो जाएगी। यहाँ पे पहला जो है इस ऐप में मतलब यहाँ पे IPP में आपको अकाउंट खोलने का जो चार्ज 175 रुपये लगेंगे। जब भी आप अकाउंट में पैसे जमा करोगे तो 175 रुपये अकाउंट से कट जाएंगे, जो कि एक ही बार कटेगा, हमेशा नहीं कटेगा। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद सिंपली आपको इसको कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एम पिन बनाना है जो कि 4 अंकों का होगा और इस एम पिन को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ये एम पिन आपसे मांगा जाएगा। और इसके अलावा यदि आप कहीं पे पैसे भेजते हो, रिचार्ज करते हो, कुछ भी करते हो इस एप्लीकेशन से, तो आपको वो एम पिन डालना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 अंक का एम पिन एंटर करना है और री एंटर में भी आपको सेम उसी पिन को एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो सेट पिन है उस पर क्लिक कर देना है। पिन बन जाने के बाद आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसलिए क्योंकि यदि आप फ्यूचर में अपना जो पिन है वो भूल जाते हैं तो इन क्वेश्चन का जवाब दे करके आप फिर से एक नया एम पिन बना पाएंगे, इसलिए इसका जवाब देना जरूरी है। सभी सवालों का जवाब देने के बाद सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगी जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आपका जो है नाम, आपका कस्टमर ID और आपका अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगी। और ये सभी आपके ईमेल ID और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी सेंड कर दिया जाएगा। आप कस्टमर ID और आपका जो अकाउंट नंबर है उसको कहीं पे लिख करके रख लेंगे, क्योंकि यही 2 चीजें आपको हमेशा काम में आएगी। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इस तरह की इंटरफेस देखने मिलेगी। अब यहाँ पे आपको वही एम पिन डालना है जो कि आपने बनाया था। एम पिन डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डन कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास अदर अकाउंट है, यानी कि दूसरा कोई अकाउंट है, आप चाहते हो इसमें कुछ पैसे ऐड करना, तो सिंपली ऐड फंड पे क्लिक करके आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। और जो आपके 175 रुपये जो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज है वो कट जाएगा। बाकी के जो पैसे आप ज़्यादा डालते हो तो वो यहाँ पे रहेगा। अगर आप नहीं चाहते हो अभी ऐड फंड करना, यानी कि इसमें अभी पैसे डालना, तो सिंपली आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। पैसे भेज सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, जो भी चीज चाहो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हो और अब अपना लेन देन स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो अकाउंट है वो ओपन हो चुकी है।